ऑक्यूपायर। अब कुछ लोग कहते हैं जी गैर कानूनी, भाई ऑक्यूपायर होता ही गैर कानूनी है। ऑक्यूपायर की कोई मॉरल हैसियत नहीं होती है, ऑक्यूपायर की कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं होती है, उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिफिकेशन नहीं होती है। कश्मीर को जब पॉलिटिकल सिनेरियो हम देखते हैं और इन टू बी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, हमारे दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की है कि 5000 साल से ज्यादा पुरानी तारीख है। जिस दौर में भी कश्मीरी पर गैर मुल्की ने कब्जा किया, कश्मीर ने रेजिस्ट किया। हर दौर में कश्मीरियों ने गैर मुल्की के खिलाफ जद्दोजहद की और उनकी जद्दोजहद हमेशा अपनी खुदमुख्तारी की बहाली के लिए थी। और ये वही जद्दोजहद का तनाज़ुर और तसलसल है। आज भी हम गैर मुल्की गाज़ियों के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं और अपनी उस रियासत के तशख्खुस को बहाल करना चाहते हैं जो 47 को हमारे पास था। वो रियासत जो हमारी आजाद रियासत थी, वो रियासत जिसके हम वाली थे, जिसके हम मास्टर थे, जिसके हम मालिक थे, उस पर हिंदुस्तान ने भी कब्जा किया, उस पर पाकिस्तान ने भी कब्जा किया। मेरे दोस्तों, आज अगर हम तारीख के जुमलों में देखते हैं कि आखिर वो क्या वजह हुई कि वो रियासत जिसका अपना एक दरकशंदा तारीख है, एक वर्षा है, एक सकाफत है, एक तारीख है, वो कश्मीर जिसमें दुनिया भर के लोग आकर अपने बच्चों को भेजा करते थे कि जाओ कश्मीर में तालीम हासिल करो, वो कश्मीर जिसकी मिसालें दिया करते थे कि इस सकाफत में सबसे ज्यादा आगे है, वो कश्मीर जहाँ मजदूर की तारीख का आगाज हुआ, जहाँ पहली बार कारखानेदारों ने हड़ताल की और कहा कि मजदूर को हक मिलने चाहिए, वो कश्मीर जिसके अंदर 1934 में एक असेंबली कायम थी, वो कश्मीर जिसके अंदर लोगों को वोट देने का हक था। लेकिन मेरे दोस्तों, आइए ना हम देखते हैं कि मेरे दोस्त ने जिक्र किया था 1846 को, 16 मार्च 1846 हमारी तारीख का वो दिन है जब अंग्रेजों ने गुलाब सिंह के साथ एक मुआहदा किया जिसे हम मुआहदा अमृतसर के नाम से जानते हैं। वो मुआहदा 75 लाख नानकशाही के एवज किया गया। 75 लाख नानकशाही के एवज महाराजा गुलाब सिंह को यह हक दिया गया कि वो रियासत को हुक्मरानी करे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं वो मुआहदा था सिर्फ 100 साल मुआहदा था। 1946 16 मार्च को मुआहदा खत्म हो जाता है। जब वो मुआहदा खत्म होता है, जब वो मुआहदा खत्म होता है तो महाराजा हरी सिंह की डी फैक्टो पोजीशन या डी ड्यूर पोजीशन भी खत्म हो जाती है। और आपको याद होगा कि 1946 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक तहरीक चलाई थी जिसे कश्मीर छोड़ दो तारीख का ऐलान नाम दिया गया था। उस तहरीक का बुनियादी मकसद यही था कि महाराजा तुमने 100 साल के लिए 75 लाख नानकशाही की रियासत को खरीदा था, अब तुम्हारे 100 साल पूरे हो गए, इस रियासत से अपना बोरिया बिस्तरा हटाओ। 75 लाख लेना चाहते तो वो भी लो, लेकिन हक के हुक्मरानी जो है रियासत के आवाम को वापस कर दो। मेरे दोस्तों, बदकिस्मती से रियासत के अंदर जो जद्दोजहद थी वो हमारे आईनी हकूक की थी, वो जमहूरी हकूक की थी, वो अवामी हकूक की थी। वहाँ हम ये चाहते थे कि रियासत में बसने वाले हर फर्द को मसावी हकूक मिले, कतई नजर इसके कि वो किस मजहब से ताल्लुक रखता है, कतई नजर इससे कि उसका रंग क्या है, कतई नजर इससे कि वो किस इलाके में रहता है। हम ये चाहते थे कि रियासत के अंदर बसने वाले डोगरे को भी जो हक हासिल है वो एक मुसलमान को भी होना चाहिए, वो एक हिंदू को भी होना चाहिए, वो एक ईसाई को भी होना चाहिए, एक बुद्ध को भी होना चाहिए। क्योंकि उस वक्त रियासत के अंदर हालत ये थी कि एक मुसलमान को कत्ल कर दो, 2 रुपये खजाने में जमा करो और तुम बरी हो जाते थे। हमारी जद्दोजहद ये थी कि रियासत के अंदर जमहूरियत हो जिसमें सब बराबर कश्मीर को इक़्तिदार आला अवाम के पास होना चाहिए। ये असेंबली खुद मुख्तार होनी चाहिए, इख्तियारात असेंबली के पास होने चाहिए जो अवामी नुमाइंदे मुल्क को इस्तेमाल करे। और महाराजा अगर आता भी है तो एक सिंबॉलिक हेड ऑफ स्टेट है। ये रियासत के अंदर जद्दोजहद थी, ये रियासत के आवाम जद्दोजहद कर रहे थे, इसके लिए रियासत के लोगों ने कुर्बानियां दी। लेकिन बदकिस्मती से एक मुल्क वजूद में, एक मुल्क जो है दुनिया के नक्शे पर उभरता है, एक मुल्क आजाद होता है। 17 जून 1947 को बरतानवी पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया जिसका इतलाक सिर्फ ब्रिटिश इंडिया पर होता है। मैं जोर देकर कहता हूँ कि उसका इतलाक सिर्फ ब्रिटिश इंडिया पर होता है कि उस वक्त वहाँ 2 हिंदुस्तान थे, एक वो ब्रिटिश इंडिया था जिस पर बराह रास्त रूल था बरतानिया का, इनकी हुक्मरानी थी, इनका वो राय था, इनका कानून चलता था, और दूसरा सिर्फ इंडिया था जो 5 से ज्यादा रियासतों पर मुश्तमिल था, जिसे सिर्फ हिंदुस्तान कहा जाता था। और उन रियासतों के हवाले से जहां तक ये बरतानवी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का ताल्लुक है तो वहां पार्लियामेंट में बहस के दौरान ये कहा गया, बल्कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म क्लेमेंट एटली थे, उन्होंने कहा कि
इस एक्ट के पास होते ही रियासतें आज खुद मुख्तार हो जाती है। रियासतों के वो तमाम तरह इख्तियारात मिल जाते हैं, कोई जो एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क के पास होते हैं। अगर हमारे कोई वायदे रियासतों के साथ है तो इस एक्ट के पास होते ही वो सब खत्म हो जाते हैं और रियासतें खुद मुख्तार हो जाती है। लेकिन दोस्तों, बड़ी अजीब तब्दीली है तारीख की, बड़ा जुल्म है कश्मीरी कौम के साथ। और जब मैं कश्मीरी कौम कहता हूँ तो वह लद्दाख में रहने वाला हो, वह जम्मू में रहने वाला हो, वह श्रीनगर या वादी का रहने वाला हो, वह गिलगित बल्तिस्तान स्टोर में रहने वाला हो, वह अक्सर चंद में रहने वाला हो, वह मीरपुर में रहने वाला हो, वो कोकली में रहने वाला हो, वो उस डिफिनेशन में आते हैं कि 84,000 के अंदर बसने वाला हर वो शख्स जो कश्मीरी है, कतई नजर इसके उसका मजहब क्या है, उसका सियासी बैकग्राउंड क्या है, उसका कलर क्या है, उस रियासत का अगर बाशिंदा है तो वो कश्मीरी है। और उस कश्मीरी के साथ ये जुल्म किया गया कि उसकी रियासत को जबरन तकसीम किया गया, उसकी रियासत